चुनी सांस मिली है, और अब जब ज्यादा बोलोगे तो श्वास बहुत जल्दी जल्दी जाएगी। क्रोध में बोलोगे, कभी क्रोधी व्यक्ति को देखा है? आप यहां से लेके 5 किलोमीटर तक दौड़ें और दौड़ने में जो तुम्हारी सांसें फूलेगी, इतनी जोर जोर से श्वासें बिना कहीं भागे बेड पर बैठे हुए व्यक्ति की फूल जाएंगी। अगर वो क्रोध करेगा तो उसकी सांसें ऊपर से नीचे होने लगती है ना, ब्लड प्रेशर हाई और ये सब पता नहीं क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप मन को नियंत्रण नहीं किया। और जब वह क्रोध करता है तो श्वासें बहुत ज्यादा निकलती हैं, बहती, उतनी आयु खर्च होती है, उतनी आयु नष्ट हो जाती है। और तो और जब आप ज्यादा क्रोध करते हैं तो आपके मन में जो अच्छे विचार भी हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। जो विद्यार्थी ज्यादा क्रोध करेंगे, जो पढ़ते हैं वो ज्यादा क्रोध करेंगे, तो उनके जीवन से वो जो भी याद करेंगे, जो भी पढ़ते हैं, वो सब विस्मृति हो जाएगा। और यही बात ब्रह्मचारियों की भी है कि जो वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अगर वो क्रोध करेंगे तो फिर उनको जितने भी वो शास्त्र पढ़ेंगे वह कंठस्थ नहीं होंगे उन्हें। क्रोध आता है ना महाराज, सब कुछ जलाकर नष्ट कर देता है। ऐसा समझे, जब आंधी आती है ना, तो पहले गवर्नमेंट, ये मौसम विभाग वाले आपको अलर्ट कर देते हैं, रेड अलर्ट हो जाता है, देखो भाई यहाँ पर बड़ा खतरा है, सभी अपने आप को संभाल लो, या इस इलाके को खाली कर दो, यहाँ तूफान आने वाला है। ऐसा होता है ना, भी कुछ महीनों पहले भी ऐसे अलर्ट हुए थे, हाँ, साइक्लोन वगैरह भी, तो सब लोग अलर्ट हो गए थे ना। अलर्ट होने के बाद जब वो तूफान निकल के जाता है तब नुकसान का पता चलता है, कितना क्या, किसके घर उड़ गए, कितने खंबे गिरे, कितने पेड़ गिरे, कितने लोग मरे, है ना। वो बाद में जब वो चला जाता है तब उसकी हानि का पता चलता है, नुकसान का पता चलता है। लेकिन जब वो आता है तो बिना कहे नहीं आता, अलर्ट करके ही आता है। जब क्रोध आता है तो शरीर के हाव भाव बदल जाते हैं ना, सांसें फूल जाती, आंखें लाल तमतमा जाती हैं, वाणी के स्वर बिगड़ने लगते हैं, तेज तेज व्यक्ति बोलने लगता है। ये क्या है? ये संदेश है, उसके मैसेज हैं कि हम आने वाले हैं। और फिर जब आएगा तो फिर देखेगा नहीं क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, क्या चीज है, बस उठाया और फेंक कर मार दिया। इसे कहते हैं महान क्रोधी। और कोई व्यक्ति अगर उसका प्रिय सामने खड़ा है तो वो उसे भी हानि पहुंचाए बिना मानता नहीं है। ये क्रोध के लक्षण होते हैं। अगर ऐसा है तो ये खतरनाक है। वहां आप जो भी कुछ अध्ययन करेंगे वह सब नष्ट हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी क्रोध आए उससे पहले तैयारी करनी चाहिए। और वो क्रोध से पहले की तैयारी है कि अगर आप क्रोध को शांत करना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें। एकमात्र उपाय है, इससे सरल कुछ नहीं है। इससे कठिन है कि आप लंबी लंबी सांस खींचने का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम करें, गहरी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे और सांसों को निहारें कि आपने कितनी श्वास ली, आपकी श्वास नीचे गई, अंदर आई, बाहर आई, अंदर आई, बाहर आई, धीरे धीरे नियंत्रण होगा। लेकिन फिर किसी समय पर अगर आपने नहीं किया तो फिर वो फिर से आरंभ हो जाएगा। लेकिन यदि आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवत कथा भी सुनते हैं, तो आपके क्रोध पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? आपका मन सात्विक होने लगेगा। कथा क्या करती है? कथा आपके जीवन में जो भी विकार है उनका शमन कर देती है। सत्संग क्या करता है? सत्संग यही तो करता है, जब आप मन से भगवत कथाएं, भगवत चिंतन सुनते हैं तो मन में जो संसार की गंदगी भरी पड़ी है, ऐसे समझ लें हमारी भाषा में फोन है, फोन के स्टोरेज को आपने फुल कर लिया तो रेड अलर्ट आ जाएगा, बार बार वो कम चलेगा, हाँ? और आप अगर कुछ सर्च कर रहे होंगे तो सर्च नहीं होगा, बहुत टाइम लगाएगा क्योंकि फुल हो चुका है। उसी तरह से जब आप संसार में बहुत सारी चीजों को अपने इस मन में भर लेते हैं
तो मन थक जाता है, मन की शक्तियां गायब हो जाती हैं, आगे के विचार आने बंद हो जाएंगे, आप क्या करना चाहते हैं प्लानिंग बंद हो जाएगी, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी मानो कुछ रहा ही नहीं। इसी को कहते हैं निराशा, इसी को कहते हैं तनाव। और अगर उसकी सफाई करनी है, इरेज करना है, तो सबसे अच्छा है ध्यान करो। और ये भी ध्यान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में ध्यान करना, प्रभु में मन लगाना बड़ा कठिन है। तो सबसे अच्छा है कथाओं में मन लगाओ, कथाएं सुनो, कथा श्रवण करेंगे तो वो महाराज ऐसा सॉफ्टवेयर है कथा, जब आप श्रवण करेंगे तो वो सबको इरेज कर देगा माइंड से, मन से क्या निकाल देगा, सारी गंदगी को बाहर।